स्टेज आपका है, इधर आ जाइए। मैं स्टॉप वॉच ऑन करूंगा सिर्फ 1 मिनट तक। हेलो आया, आपने देखा आप साथ में आपका फ्रेंड रहता है, वो कितनी मेहनत करता है, आप कुछ नहीं करते हो। कुछ अपनी क्वालिटीज होती है, जरूरी नहीं है अगर मैं मैथ्स में अच्छी हूँ तो ये भी मैथ्स में अच्छी हूँ। तो जो आपकी क्वालिटी है उसमें एक्सेल कीजिए। मामा पापा both are with you, we are always with you, will help you out with your strengths and shortcomings। कोई बात नहीं, सिर्फ एम हाई रखो। भगवान ने एक फैमिली में जो बच्चे दिए वो एक जैसे नहीं है। सो अपनी क्वालिटीज को रेज कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम नहीं होता। थैंक यू सो मच। मानना भी है कि वैसे मेरे को डांटना तो आता ही है बच्चों को। मैं इनको खड़े करना चाहूंगी। खड़ी हो जाओ अर्पिता, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो? सारा दिन मेकअप मेकअप क्यों करती रहती हो बेटा? मेकअप तुम्हारे लिए नहीं है, मेकअप 18 के बाद होता है। सारा दिन मेकअप मेकअप, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया इस लड़की ने। पढ़ाई पे ध्यान देती हो? हाँ। इस पर कौन सा रेट था आपका? नहीं है हाँ करना, स्पेशली मम्मा के मेकअप को। पता है ना नायका फैशन में कितना महंगा मेकअप आता है बेटा, मेरे पास नहीं है बर्बाद करने को पैसे। मेरे पास तो मेरे खुद का मेकअप है। मैं समझा के रही हूँ बेटा, आपकी उम्र नहीं है। देखो अंडर 18 अगर आप मेकअप करोगे आपकी सारी स्किन खराब हो जाएगी। आप चाहते हो आपकी स्किन मम्मा की जैसी बन जाए, रिंकल्स ये वो दाग धब्बे? नहीं चाहते ना, तो आज पर मेकअप नहीं करना। मेकअप कब करना है? करना ही नहीं है। आप ऐसे इतनी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू अर्पिता। आपके आने से पहले वीना सचदेवा जैसे बता ये मम्मा मुझे टाइम नहीं देते हो आप। जो आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो यही है कि इवनिंग में बच्चे एक्टिव होते हैं, मैं रात को उसके पास जाती हूँ ओमिका, और वो आएगी मेरे पास, ओमिका मम्मा आप बोलो क्या बोल रहे थे। मैंने कहा बेटा मैं थक चुकी हूँ, मेरी बैटरी लो हो चुकी है। मॉर्निंग हम मैं जाती हूँ उसके पास, ओमिका चलो यार बातें करें। नहीं मम्मा अब मैं नहीं उठ सकती, मैंने कहा। तो जो आजकल के बच्चों का जो सीन चल रहा है वो यही है कि हमारा टाइम मैच नहीं होता, और हमारी जो आपस की, मुझे नहीं लगता वो हमारे से ज्यादा सियाने हो चुके हैं, और हम तो बस उनकी बात को सुन ही सकते हैं, कह नहीं सकते। बच्चे बस फोन लेके बैठे, चलो कम है जल्दी आओ, काम फास्ट होगी, प्रैक्टिस हो गई, बोल की फिटनेस हो गई, होमवर्क हो गया, वैसे आंसर देना जैसे घर में देता है। डॉक्टर हैं किस चीज के डॉक्टर हैं? कैंसर के। कैंसर तो आपको देख के भाग जाता होगा। मदर वहाँ से ग्रेजुएट है, तो वो उनकी बेटी डॉक्टर होके इसलिए डॉक्टर पागल है, उन्हें कुछ नहीं पता है, मैं बताऊंगी कि क्या करना है। सो इट्स लाइक प्रेगनेंसी में मुझे GDM हुआ था, डायबिटीज, आई वाज टेकिंग इंसुलिन। पहले 1 महीना मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं ले रही हूँ, फिर वो मेरे साथ रहने आ गई तो उन्हें पता चल गया एक दिन। फिर ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स लाइक GDM होता ही नहीं है। कौन से दाने कुछ भिगो के रखो, मेथी के दाने रात को खाओ, उससे शुगर ठीक हो जाएगी। देन उन्हें खुद शुगर हुई, सो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। पहली बात तो लाइक डॉक्टर अच्छी नहीं है, इनके यहाँ जो BP इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है। मेरा BP यहीं ज़्यादा है वरना ठीक रहता है, वहाँ पे 160/100 आया था। फिर उन्होंने दवाइयाँ दी एंड देन शी इज लाइक ये दवाइयाँ भी गलत है, मैं मेथी के दाने भिगवाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, ठीक हो जाएगा। जबकि उनका HbA1c आया हुआ था 9। अभी भी 1 महीना बोलने के बाद दवाई शुरू की गई, एंड उनका एक स्टैंडर्ड डायलॉग है कि डॉक्टरों को कुछ नहीं पता होता। मैं कहता मुझे क्यों बनाया था डॉक्टर इसके बाद? वो भी उनका यही दुख है कि तू गायनी क्यों नहीं बनी। गायनी के डॉक्टर को देख के खुश होते, कैंसर की डॉक्टर बन गई है। सो लाइक किसी चीज में तो बस हमारे पास एक स्पेशल एक जगह होती है अपनी दिल में जिसकी इज्जत, और ये क्योंकि हमें पता है कि मदर्स ही हमारे लिए बेस्ट है। सो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं एक मदरली एडवाइस अपनी सभी गर्ल्स को देना चाहूँगी कि अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने करियर का ध्यान रखो, अपने प्रोफेशन का ध्यान रखो, लेकिन साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। अपनी खुद ये मदरहुड के ऊपर आप मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मदरहुड बहुत स्पेशल होती है एंड सभी डॉक्टर्स जो हैं वो यही समझाना चाहते हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कि मदरहुड एक दिन मत सेलिब्रेट करिए, रोज़ करिए अपनी मम्मा को और सभी को बहुत इज़्ज़त दीजिए, प्यार दीजिए और उनका कहना मानिए। हाँ, अब ये ज़रूर है जनरेशन गैप हो जाता है, तो आप अपनी फैमिली को ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर साहब, जो ये जनरेशन गैप आ रहा है, जिस तरीके से आप देखते हैं अभी भी जो ऑर्गन करवाया गया है जैसे अंदर, तो उसमें जैसे बच्चे मानते नहीं हैं, वो अपनी ही उनको लगता है कि आई एम द पावर देन अदर्स, आई हैव टू पावर। ये तो आई थिंक मोर इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया का एक कमाल है कि सभी बच्चे इतना जानकारी हासिल कर जाते हैं कि उनको लगता है कि जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो बेस्ट है एंड जो एक्सपीरियंस है जो एज के साथ आता है वो शायद उनको कुछ सालों बाद ही पता चलेगा। लेकिन बच्चे डेफिनेटली आजकल ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। अगर आप Advanced है। पिछले ज़माने में जब हमारा टाइम होता था, जब हम छोटे थे, तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आजकल बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती है और हम एज पेरेंट्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं। क्या लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई क्या पेरेंट्स को बच्चों के साथ एंगेज रहना चाहिए या बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी कि किस तरीके से बच्चों कोऑपरेशन को करना चाहिए? बिल्कुल अकेले क्यों छोड़ना है, हर पेरेंट को बच्चों का साथ देना है। नहीं, उनके बच्चे गलत- कई बार पेरेंट्स की मानते नहीं हैं, तो उस टाइम पे क्या कैसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? जी। ये तो हर फैमिली के रूल्स हैं और हर पेरेंट को मेरे को लगता है बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए कुछ हद तक। दोनों में से एक जने को फ्रेंडली और एक जने को थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, तो एक माहौल बना रहता है। बच्चे को थोड़ा डर भी होना चाहिए कि हाँ, मैं आंसरेबल हूँ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ग्रॉसली तो मुझे आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और एक जना ऐसा भी होना चाहिए जिससे बच्चा रिलेट कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी सारी लाइफ की जितनी भी इवेंट्स हैं वो डिस्कस कर सके फ्रीली, बिना किसी हेजिटेशन। जी मैम, आपका नाम और किस हॉस्पिटल में मैं आप? डॉक्टर सीमा वाधवा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन मैक्स हॉस्पिटल मोहाली फॉर द पास्ट 12 to 15 years एंड आई हैव बीन हियर फॉर सो long। थैंक यू। डॉक्टर मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गुप्ता है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन और मैं मैक्स में काम कर रही हूँ सिंस 2011। मैक्स एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है। ऑल द इक्विपमेंट ऑफ विच डील्स विद द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू डील विद द गायनी सर्जरीज। मैम, आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहूँगा? मैं मदर्स डे पे सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी क्योंकि मदर है, जो मदर है वो एक अच्छी फीलिंग है। उन महिलाओं के लिए यहाँ पे जो आज प्रोग्राम किया जा रहा है, तो यहाँ पे सारी लेडीज़ आई हैं जो प्रेग्नेंट हैं या अभी अभी डिलीवर हुई हैं और जो कुछ सालों के जिनके पास बच्चे हैं, तो वो आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। कोई भी तरीके से आजकल देखा जा रहा है कि मदर एंड फादर जो भी है, मतलब वो पेरेंट्स उसके बच्चे के दोनों वर्किंग है, तो ऐसे में वो बच्चे की केयर किस तरीके से करेंगे? देखिए, बहुत सबसे पहले तो नेचर ने ही फीमेल को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्योंकि फीमेल को ही प्रेगनेंसी के रास्ते से चलना होता है। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैन मेड है, सोसाइटी ने हमें दी है, जिनको के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी को हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो लेडीज़ को ही लेनी है। लेकिन जो उसको घर में काम करने, ये सारा जिम्मा औरत का नहीं होना चाहिए। इसमें हस्बैंड को, सारे परिवार के मेंबर्स को, मदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को, फादर इन लॉ को और भी जो फैमिली मेम्बर हैं उनको उनका साथ देना चाहिए, सपोर्ट बनना चाहिए, शेयर करना चाहिए। क्योंकि आजकल की वुमेन जैसे वर्किंग वुमेन है तो उसके पास अपने काम का भी बहुत प्रेशर है। तो टाइम तो उतना ही है 24 आवर्स, तो अगर इसको शेयर करके समझदारी से मिल बांध के किया जाए तो ये काम नहीं लगता। तो आप एक फैमिली बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल चैलेंज के साथ साथ हम औरत पर इमोशनल ज़्यादा दबाव ना डालें, तो दैट वो भी अपने आप में अकेलेपन की वजह से जो बच्चे आयरड हो जाते हैं कि भाई बच्चे आयरड हो जाते हैं, मानते नहीं हैं पेरेंट्स की, या कुछ उनको डर नहीं रहता है, या कैसे मतलब बिहेव हो जाता है उनके साथ इनके अकेलेपन की वजह से? अकेलेपन का सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट कॉज जो आज है कि आपको फ़ोन मिल गया है, बच्चों को छोटी उम्र में व्हाट्सएप मिल गया है जिसमें दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जब हम लोग छोटे थे, हम साथ के घरों के बच्चों के साथ पार्क में खेलने के लिए जाते थे, लेकिन आजकल शायद वो ट्रेंड कहीं ना कहीं चलता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से जो बच्चे छोटे हैं उनको दूर रखें और या टाइम कंस्ट्रिक्ट रखें। अगर बच्चे के पास कुछ और चीज़
नहीं है तो वो अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करेगा, उसके फ्रेंड्स बनेंगे, वो एक्सप्रेसिव बनेगा। और मदर्स को भी कुछ ऐसा टाइम ज़रूर डिफाइन करना चाहिए कि वो बच्चे के साथ बिताए, अपने प्रोफेशन और अपने घर के कामों को छोड़ के जो एक बच्चे के साथ उसका टाइम है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो उसको सही सलाह दे सके। कि सिर्फ आपने फ़ोन यूज़ करके ही वो सलाहें नहीं लेंगे। तो ज़्यादातर उन फैमिलीज़ का ये हाल है, यहाँ पे बच्चों को अनकंट्रोल छोड़ दिया गया है, या व्हाट्सएप पे कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गेम्स भी बच्चे आजकल फ़ोन पे खेल रहे हैं। सो डिजिटल मीडिया और जब फ़ोन को अगर आप टाइम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे को फ़ोन अवेलेबल करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, बच्चे के लिए ये डबल एज स्वॉर्ड है। फ़ोन इज़ डबल एज स्वॉर्ड, जहाँ से बच्चे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन बच्चा ऐसा कंटेंट भी देख रहा है जो उसके लिए नहीं बना। नहीं देख। सो सबसे पहले तो अंडर विजन होना चाहिए कि माता पिता की निगरानी के नीचे बच्चे को जो देखना चाहिए कंटेंट आजकल पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चा डिजिटल में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं ना कहीं पीछे रहने का खतरा है, लेकिन ये सब सुपरवाइज्ड तरीके से होना चाहिए, अनकंट्रोल तरीके से नहीं होना चाहिए। दैट इज़ माई सजेशन एंड रिक्वेस्ट। ऑफ द फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, तो वुमेन जो है ना कहीं अपने आप को इतना दे डोंट गिव देमसेल्व्स दैट मच इम्पोर्टेंस। पहले अपनी फैमिली, बच्चे सबको आगे करके अपने लिए बहुत कम टाइम और इम्पोर्टेंस देती हैं। आई फील ऑन मदर्स डे, वुमेन्स डे, वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, वी डिजर्व इट, वी आर स्पेशल, राइट? मैडम, जो बच्चों के बीच में और पेरेंट्स का आजकल गैप आ रहा है, उसको किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए, या क्या एडवाइस है कि पेरेंट्स मदर को बच्चों के साथ? एक्चुअली ये जो बच्चे बिगड़ने वाला है, मेरी थिंकिंग है जी, ये कहीं ना कहीं टीवी और मोबाइल्स जो एक्सेस यूज़ है, अगर हम सब कुछ ये कम करेंगे तो हमारे पास बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करने का होता है। एक टाइम होना चाहिए कि सब लोग अपना मोबाइल अलग करें। आप देखो, आप रेस्टोरेंट में जाओ, सब अपने अपने फ़ोन होते हैं फैमिली, आप सबको एक टाइम होना चाहिए कि सब अलग से रखो, कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड। आप बच्चों से बात करोगे, कुछ उनकी प्रॉब्लम समझ आती हैं और वो यू हैव टू शेयर, वो आपके पास आके बताएं तो उनको सॉल्व करो। कितनी सारी समस्याएं होती हैं व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप इन डिफरेंट एजेस। सो तो समस्या टीवी और फ़ोन को थोड़ा सा कम करके इंटरेक्शन ज़्यादा रखना चाहिए। आज आपने बच्चों की बात की है कि जो मोबाइल तो आज स्कूलों में भी कंपलसरी कर दिया, किसी बच्चों के पास एक मोबाइल होना चाहिए, ये बच्चा उससे काम करेगा, उसको कैसे कंट्रोल करें? मेरा समस्या ये है कि जरूरी थोड़ी स्मार्टफोन देना है या आईफोन देना है, आप रेगुलर कनेक्टिविटी के फ़ोन दे दो, वो ठीक रहता है। आई नो मेरी बात कोई नहीं मानेगा, बट आई थिंक दैट इज़ द वे।